हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यशोधरा की व्यथा में आगे का भाग। इसमें यशोधरा ने हेमंत ऋतु के माध्यम से अपनी विरह की वेदना को व्यक्त किया है। यानी उसने अपने विरह का जो परिचय है, अपने विरह को हेमंत ऋतु के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वो कहती है हेमपुंज। हेमपुंज, हेम कहते हैं सोने को, पुंज यानी ढेर। सोने का जो ढेर है हेमंत काल। हेमंत काल यानी हेमंत जो समय है, हेमंत जो ऋतु का जो समय चलता है, उस समय के इस आतप पर आतप का अर्थ होता है धूप। यानी वो कहती है कि हेमंत काल में जो धूप है, उस धूप पर मैं इन सोने के ढेरों को भी न्यौछावर करती हूँ। सोने यानी स्वर्ण, स्वर्ण के ढेर तुच्छ हैं किसके आगे? हेमंत ऋतु की धूप के आगे जो स्वर्ण के ढेर हैं वो तुच्छ हैं। इसलिए हेमंत ऋतु की धूप पर वो क्या करना चाहती है? हेमंत ऋतु की धूप पर वो सोने के ढेर न्यौछावर करना, वारना चाहती है। वो कहती है प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आज विसारूं। वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रिय स्पर्श, जो मेरे प्रियतम सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने जो मुझे स्पर्श किया था, उसके आनंद को, उसके पुलकावली यानी उसकी जो आनंद देने वाली जो क्षण है, उस क्षण को मैं कैसे आज विसारूं, मैं कैसे भूल जाऊं। यानी मेरे हृदय में, मेरे मन में वो बार बार यादें जागती रहती हैं। जब मेरे प्रियतम ने मुझे स्पर्श किया था तो उसकी मीठी मीठी यादों को मैं कैसे भुला दूं। किंतु शिशिर की ये ठंडी सांसें हाय कहाँ से धारूं। वो कहती है लेकिन शिशिर, शिशिर कहते हैं शीत ऋतु को, सर्दी की ऋतु को। तो कहती है लेकिन ये जो शिशिर में, ये शीत ऋतु में ये जो सांसें, मेरी श्वासें हैं वो कैसी हो गई हैं? मेरी श्वासें भी ठंडी हो गई हैं। यानी अत्यधिक सर्दी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। और जो यशोधरा है वो भी कहाँ रहती है? हिमालय की तराई में रहती है, तो वहाँ पर तो और अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो कहती है ये जो शीत ऋतु की ठंडी सांसें हैं, जिनके कारण सांसें भी तब कैसी हो गई हैं? सर्द हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। तो मैं हाय कहाँ तक धारूं, मैं कहाँ तक उनको धारण करूं। यानी जो सर्दी आ जाती है तब हमारा शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर से निकलने वाली जो सांसें होती हैं वो कैसी होती है? वो सांसें गर्म होती हैं। लेकिन हिमालय की तराई में रहने के कारण वो जो सांसें हैं वो कैसी होने लगी हैं? ठंडी होने लगी हैं। यानी उनके प्रियतम भी उनके समीप नहीं है और हिमालय की तराई में वे रह रही हैं। और ऋतु भी कौन सी है? शीत ऋतु है। तो ऐसी ऋतु में उनकी जो श्वासें हैं वो भी कैसी हो गई हैं? ठंडी हो गई हैं। तो वो अपनी सखी से कहती हैं कि ये शिशिर की जो ठंडी श्वासें हैं, मैं कहाँ तक इनको धारण करूं। तन गारूं, तन को मैं हार दूं, छोड़ दूं। मन मारूं, अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को मार दूं। पर क्या मैं जीवन हरूं, या मैं इस जीवन को ही हार दूं, यानी जीवन को ही त्याग दूं। वो कहती है मेरे मन में जो उठने वाली इच्छा है, मैं इनको कहाँ तक मारूं, कहाँ तक अपने इनका त्याग करूं, या मैं अपने जीवन का ही त्याग कर दूं। मेरी बाहें गही स्वामी ने, मैंने उनकी छा गई। अब वो कहती है कि मैंने ही जाकर सिद्धार्थ से प्रेम परिणय नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मेरी बाहों को परिणय से थामा था, प्रेमवश थामा था। तो मेरी बाहें गही, गही का मतलब होता है पकड़ी। स्वामी ने मेरी बाहों को पकड़ा था, मुझे सहारा दिया था, मुझे जीवन में अपनाया था, और मैंने उनकी छा गई और मैंने उनका आश्रय लिया था, उनकी शरण ली थी। तो ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, आधी रात को मुझे छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि वे खुद ही तो प्रेम संबंध के लिए मेरे पास आए थे, उन्होंने खुद ही तो मेरी बाहों को पकड़ा था, फिर ऐसा क्या हो गया जो मुझे बीच में छोड़कर चले गए। तो कहती है मेरी बाहें गही स्वामी ने, मेरे प्रियतम सिद्धार्थ ने मेरी बाहों को पकड़ा था और मैंने उनका आश्रय, उनकी शरण ली थी। मैंने ही क्या सहा, मेरी बाधा व्यथा सही, सभी ने मेरी बाधा को, विरह की वेदना को सहन किया है। तो इस पद में यशोधरा ने शिशिर ऋतु के माध्यम से, हेमंत ऋतु के माध्यम से, हेमंत काल में, हेमंत ऋतु में जो शिशिर ठंडी पड़ती है, उस ऋतु के माध्यम से अपनी विरह की वेदना को व्यक्त किया है। आगे वे पतझड़ ऋतु के माध्यम से, मतलब पतझड़ ऋतु, प्रकृति में जो पतझड़ ऋतु का आगमन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, इसका वर्णन करती हैं कि पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देखकर त्यागे। जो पतझड़ ऋतु है, उस पतझड़ ऋतु में वृक्षों के पत्ते गिरने लगते हैं, वृक्ष अपने पत्तों को त्यागने लगते हैं। तो कहती हैं ये यूं ही नहीं त्याग रहे, बल्कि इन्होंने सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के तप को देखकर, उनकी त्याग साधना को देखकर ही अपने वृक्षों ने अपने पत्तों को क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। यानी सिद्धार्थ ने लोक कल्याण के लिए इस संसार का त्याग किया, उनके त्याग को देखकर ही वृक्षों ने अपने पत्तों को त्यागा है।
मेरा धुंधलापन कोहरापन छाया सबके आगे। और ये जो कोहरा छाया हुआ है, ये कोहरा यूं ही नहीं है, बल्कि मेरे आंखों के आगे जो धुंधलापन है, वही धुंधलापन प्रकृति में कोहरे के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी कोहरे में हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उसकी आंखों से लगातार बहने वाले आंसुओं के कारण उसकी आंखों के सामने क्या आ गया है? धुंधलापन आ गया है। और वही धुंधलापन प्रकृति में कोहरा बनकर छाया हुआ है। उनके तप के अग्निकुंड से घर घर में है जागे। अब जो सिद्धार्थ तप साधना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके इस हवन तप साधना को देखकर ही अग्निकुंड घर घर में है जागे। जो अपने शरीर को सेकने के लिए जो आलाप जलाए जाते हैं, वो अग्निकुंड क्यों है? वे अग्निकुंड सिद्धार्थ की तप साधना के कारण है। यानी उन्होंने जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को देखकर ही लोगों ने अपने घरों में अग्नि के छोटे छोटे कुंड जलाए हैं अपने शरीर को तापने के लिए। मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। अब लोगों ने अपने शरीर के कंपन को दूर करने के लिए घर में अग्निकुंड आलाप जला लिए हैं, लेकिन जो मेरे शरीर का कंपन है वो कहीं से भी दूर नहीं हो रहा है। मेरे शरीर के कंपन को दूर करने वाली अग्नि कहीं भी नहीं है। तो मेरे शरीर कंप हाय, यानी मेरे शरीर के जो कंपन है, कपकपी वो हाय, फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। वो कहीं से भी भाग नहीं रहा है। यानी मेरे शरीर में अभी भी क्या है? कपकपी है। पानी जमा परंतु मेरे खट्टे दिन का दूध दही। इतनी अधिक सर्दी है कि पानी भी कैसे होने लगा है? हिमालय की तराई में पानी भी जमने लगा है। लेकिन जो मेरे खट्टे दिन हैं वो किसके समान? दूध दही। दही जैसे दूध से दही जम जाता है, इस प्रकार मेरे बुरे दिन जमने का नाम नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो जैसे हैं वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे होते जा रहे हैं। इसलिए वो कहती है कि मेरे पानी जमा, पानी भी जम गया है। यानी ऐसी स्थिति आ गई है, इतनी शीत आ गई है कि पानी भी जमने लगा है। लेकिन जो मेरे बुरे दिन हैं वो जम नहीं रहे हैं, वो थम नहीं रहे हैं एक जगह पर, वो आगे बहते ही जा रहे हैं। वो मेरा जो बुरे दिन है वो दूध दही के समान जम नहीं रहे हैं, बल्कि वो आगे ही हैं। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। मैंने ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति ने मेरे विरह की वेदना को सहन किया है। आगे यशोदा वसंत ऋतु के माध्यम से अपनी विरह वेदना व्यक्त करती है। वो कहती है वसंत ऋतु में जो नवीनता आती है, प्रकृति में सभी दूर नवीनता दिखाई देती है। वो नवीनता उनके यशोधरा के ताप और सिद्धार्थ के तप के कारण ही है। उन्हीं के कारण ये वसंत ऋतु का आगमन प्रकृति में हुआ है। तो यशोधरा कहती है आशा से आकाश थमा है। आशा से ही मनुष्य को जीवन में आशा है, तो इसी आशा से ही क्या है? आकाश थमा है। हमें कल होने की आशा है, हमें आशा है हम अपने जीवन में ये सब चीज़ें प्राप्त करेंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य को अपने जीवन में आशा है और इसी आशा से आकाश थमा हुआ है। यानी आकाश जो है वो आशा की भित्ति पर, आशा की दीवार पर ही टिका हुआ है। श्वास तंतु कब टूटे? श्वास तंतु ये हमारे जीवन में आने वाली जो सांसें हैं, जो हम सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, ये सांस के जो तंतु हैं, रेशे हैं, कब टूट जाए, यानी कब मृत्यु आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु जीवन में जो आशा बनी हुई है, उसी आशा के बारे में वो बात करती है कि आशा से ही आकाश थमा हुआ है और श्वास तंतु है वो कभी भी टूट सकते हैं। दिनमुख दमके, दिनमुख का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, पल्लव चमके, पत्ते भी उसकी रोशनी से चमक रहे हैं। भव ने नवरस लूटे, भव यानी संसार ने नवीनता के रस को ग्रहण किया है, पाया है, प्राप्त किया है। स्वामी के सद्भाव फैलकर फूल फूल में फूटे। अब वसंत ऋतु में जो खिलने वाले फूल हैं उनकी जो सुंदरता है, वो सुंदरता किस कारण है? कि सिद्धार्थ का जो सद्भाव है, अच्छी भावना है, वही अच्छी भावना खिले हुए फूलों के माध्यम से दिखाई दे रही है। वही अच्छी भावना, वही सद्भाव खिलते हुए फूलों के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे। और ये जो निर्झर यानी जो झरने अपने स्थान से बह रहे हैं, अपने स्थान को छोड़ करके नीचे की ओर बह रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे सिद्धार्थ को खोजने के लिए ही बह रहे हैं। उनके श्रम के फल सब भोगें। सिद्धार्थ ने जो तप साधना की है, जो तप किया है, तपस्या की है, उस तपस्या के श्रम के फल को सभी भोगें, यानी सारा संसार उपभोग करे। यशोधरा की विनय यही, यशोधरा की यही विनती है, यही निवेदन है कि उसके स्वामी सिद्धार्थ ने जो तप किया है, उस तप का जो फल है वो फल सभी संसार को मिले, समस्त संसार उसे ग्रहण करे।
मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। यशोधरा कहती है मैंने ही नहीं बल्कि पूरे संसार ने, पूरी प्रकृति ने उनके विरह की वेदना, मेरी विरह की वेदना को स्वीकार, सहन किया है, ग्रहण किया है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु के माध्यम से यशोधरा ने अपनी विरह वेदना व्यक्त की है। यानी वसंत में जो परिवर्तन आया है, प्रकृति में जो नवीनता आई है, प्रकृति जो आह्लादित दिख रही है, प्रकृति जो प्रसन्न दिख रही है, ये प्रसन्नता, ये नवीनता, ये सब उसके सिद्धार्थ के तप साधना के फलस्वरूप ही है। तो इसलिए वो कहती है कि आशा है, उसी आशा पर आकाश थमा हुआ है, क्योंकि ये जीवन की डोर है, वो कभी भी टूट सकती है। इसीलिए जो सूर्य है वो चमक रहा है, उसकी रोशनी से पत्ते भी चमक रहे हैं और संसार ने नवीनता, सभी दूर जो नवीनता छाई हुई है इसके रस को लूटा है। और ये जो झरने हैं, ये झरने जो बह रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ को खोजने के लिए ही बह रहे हैं। यशोधरा कहती है कि मेरी विनती बस यही है कि सिद्धार्थ ने जो तप किया है, जो तप का श्रम किया है, उस श्रम के फल को, उनके तपस्या का जो फल मिलेगा, उस फल को सभी संसार ग्रहण करे, समस्त संसार को उसका लाभ मिले, यही उसकी विनती है। और वो कहती है मेरी विरह वेदना को मैंने ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति ने सहन किया है। इस तरह से षड ऋतु वर्णन के माध्यम से यहाँ पर यशोधरा की व्यथा कविता का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने किया है। जय हिंद।